हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मॉड्यूलस फंक्शन जो इससे बिल्कुल पिछला वाला मेरा वीडियो था उसी को एक्सटेंड करूंगा और आपको कुछ मॉड्यूलस के बारे में और बताऊंगा ग्राफ पे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है ग्राफ। एक पर्टिकुलर टाइप का जब मॉड्यूलस होगा तो आपको ग्राफ पे वो कहाँ पे बनता हुआ मिलेगा, कैसे आप उसके मैक्सिमम मिनिमम के बारे में समझ सकेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, उसको बिल्कुल और थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है मेरा आज मॉड्यूलस ऑफ x माइनस थ्री। बोला गया कि ये एक फंक्शन है और आप इसका जो भी आपसे पूछा गया वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं इसमें। आपके पास फंक्शन बहुत ही क्लियर है। तो सबसे पहला डोमेन, तो डोमेन आप जो चाहे आप रख लें। रेंज क्या होगा, तो फिर से वही पॉजिटिव रियल नंबर, उससे ज़्यादा इसमें कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो ये बातें तो क्लियर है, लेकिन हम ग्राफ पे भी इस चीज़ को देखेंगे और कैसे इस तरह के फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ग्राफ जब बनेगा तो कहाँ से बनेगा, किस तरह का बनेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मॉड ऑफ x माइनस थ्री है। आप सबसे पहले क्या करें, मैं ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है वो बता रहा हूँ। आप x माइनस थ्री का नाम t ले लें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ t। और मैं ये ज्यूम करता हूँ कि आप मॉड ऑफ x के से वेल वर्ड्स हैं, आपको अच्छे से आता है वो। तो मॉड ऑफ x अगर ये होता तो आप किस तरह से इसको लिखते हैं, x व्हेन x इज ग्रेटर, सॉरी x की जगह यहाँ पे t है, t व्हेन t इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड माइनस ऑफ t व्हेन t इज स्मॉलर देन 0, यही आप लिखते हैं। अभी भी मैं वही लिख रहा हूँ एग्जैक्टली। तो इसको नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिखता हूँ, इस बार t की जगह वापस मैं x माइनस थ्री लिख देता हूँ। तो दिस इज x माइनस थ्री व्हेन t इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, दैट इज x माइनस थ्री इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड माइनस टाइम्स ऑफ t का मतलब x माइनस थ्री है, व्हेन x माइनस थ्री इज स्मॉलर देन 0। एक और स्टेप आप ले लीजिए, वैसे तो अगर आप चाहते तो यहीं पे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं मान के चल लेता हूँ कि शायद उसमें आप गलती कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक और स्टेप हम ले लेते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारा x माइनस थ्री वेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू 3 और माइनस ऑफ x माइनस थ्री आप लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 3 वेन x इज स्मॉलर देन 3। ये आपका y हो गया या मॉड्यूलस ऑफ x माइनस थ्री हो गया। अब इसको हम प्लॉट करेंगे देखते हैं कि कैसे प्लॉट करेंगे। उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले ब्लू ले लेता हूं, तो ब्लू के लिए लिखता हूं y इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों है ये दोनों y के लिए एप्लीकेबल है, बस अलग अलग कंडीशन। इसको कंडीशनल फंक्शन भी आप कह सकते हैं, पीस वाइज फंक्शन कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स तो है ही ये। तो पीस वाइज फंक्शन है तो ये y एक बार इसके साथ भी जाएगा और एक बार इसके साथ भी जाएगा। तो मैं y x माइनस थ्री के साथ पहले ले रहा हूँ, x माइनस थ्री वेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू 3। इसको मैं इसके लिए एक प्लॉटिंग कर देता हूँ, सिंपल x और y के टेबल बना देता हूँ, x एंड y। आप देख सकते हैं आपने कहा है कि x की वैल्यू 3 या उससे बड़ी होगी। आप 3 रखना चाहें आप 3 रख लीजिए, 3 रखेंगे तो 3 माइनस थ्री 0, 4 रखेंगे तो 4 माइनस थ्री इज 1 एंड सो ऑन। तो आप देखिए y पॉजिटिव आ रहा है। तो x की वैल्यू 3, 1 2 एंड 3, ये रहा x की वैल्यू 3। आपने रखा है x की वैल्यू 3 तो y 0, तो x की वैल्यू 3 और y 0 यहीं पे होगा। x की वैल्यू 4 y 1, तो x का वैल्यू 4 है और y यहाँ पे 1 है। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन हम बनाएंगे और वो लाइन ऐसा बनेगा, आप जानते हैं इस बात को। ये रहा लाइन आपने बना लिया, इसके नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इसके नीचे जाने का मतलब, मैं रिपीट कर रहा हूं, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, इसके नीचे जाने का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट देखें और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को देखें तो कोऑर्डिनेट इसका है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 2 है, लेकिन ये तो लाइन इसका है ना, इस वाले फंक्शन का लाइन है, या फिर इस लीनियर इक्वेशन के लिए आपने ये लाइन बनाया है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन तो आपको मना कर रहा है, वो तो बार बार कह रहा है कि x की वैल्यू 3 या उससे बड़ी ही होनी चाहिए, उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दी, तो ये गलत हो जाएगा, ये बाय मिस्टेक हो गया है ऐसा। मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 या उससे बड़ी बोली गई है हमें रखने के लिए, इसीलिए हम ये काम नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये इस लाइन को नीचे लेके नहीं आ सकते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को।
ओके, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर कर लेता हूँ। अब मेरे पास है y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री, तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री। फिर से वही टेबल बनाएंगे। अब इसमें बोला गया है कि x की वैल्यू 3 से छोटी रखनी है, तो 3 से छोटी आप कोई भी रख सकते हैं, 2.99, 2.999 एंड सो ऑन। लेकिन उसको ग्राफ बनाने में, प्लॉट करने में हमें दिक्कत होगी, इसलिए मैं सिंपल इंटीजर्स ले ले रहा हूँ। तो x की वैल्यू अगर 3 से जस्ट छोटी रख लें तो 2 रख लेते हैं, x की वैल्यू 2 रख लेते हैं। तो y कितना होगा, देखिए -2 + 3 दैट इज 1। देखिए y पॉजिटिव आया, मतलब जो रिजल्ट है वो हमारा, रेंज हमारा पॉजिटिव आ रहा है। x की जगह अगर मैं 1 रख लूँ तो x की जगह -1 + 3 कितना हो गया, 2। तो y हमारा 2 है, तो x की जगह 1, x की जगह 2, y 1, x की जगह 2, ये रहा 2, y हमारा 1, ये रहा, और x की जगह 1, y 2, x की जगह 1, y हमारा 2। अगर आपको लग रहा है कि मैं नेगेटिव रख सकता हूं या रख सकती हूं कि नहीं, तो आप रख के चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप x की जगह, बोला गया 3 से छोटा, आप कुछ भी रख लीजिए, -5 रख लेते हैं, x की जगह -5, तो x की जगह -5, तो माइनस ऑफ -5 + 3, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करके दिखाने के लिए मैंने लिख दिया। तो 3 + 5 इज 8, तो x की जगह -5, -1, -2, -3, -4, -5, y की जगह 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा, यहाँ पे होगा। एक्सक्यूज मी। अब आप इसको जोड़ेंगे तो आप ये एक ही लाइन पे आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तब कुछ गलती आपसे हुई है, या तो प्लॉटिंग में या तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन में। अब अगर हम इसको प्लॉट कर दें तो देखिए कैसा आएगा, एक ही लाइन पे आ गया, ये रहा, बिल्कुल इससे जस्ट पहले ये खत्म होगा, जस्ट पहले, वो मैं यहाँ दिखा नहीं सकता आपको, बिल्कुल एकदम 2.99999 तक वो रहेगा, तो वो मैं कैसे दिखाऊं आपको। तो ये इसका लाइन बन गया, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का। आप देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। अगर y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ मैं यहां पे बना दूं रेफरेंस के लिए, तो वो ऐसा है। आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं, जिनको आता है उनको वैसे भी पता है कि y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ यही होगा। अब आप देखिए इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या अंतर आया है। सिर्फ एक ही अंतर है कि ये 3 यूनिट ऑन द राइट हैंड साइड खिसक गया है, 3 यूनिट ऑन द राइट हैंड साइड खिसक गया है। अगर कभी भी आपके पास, अब इसका डोमेन और रेंज अगर आपको ढूंढना हो तो बहुत सिंपल है, डोमेन ऑल रियल नंबर है, रेंज इज ऑल पॉजिटिव। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू हम y एक्सेस पे चेक करते हैं। तो इसका देखिए इस वाली जगह पे ऐसे करके ग्राफ आया और ऊपर की तरफ चला गया, तो इस जगह पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,0, तो सबसे मिनिमम वैल्यू उसकी 0 है। वो मॉड्यूलस ऑफ x की भी सबसे मिनिमम वैल्यू 0 ही थी। इसके अलावा ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, ये सारी बातें जो आपने पहले सीखी थी वही है। तो अब मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि अगर कभी भी y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस a है, वेयर a इज पॉजिटिव, देन ग्राफ जो होगा a यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ a यूनिट शिफ्ट हो जाएगा ऑन x एक्सिस, देन shift the y equals to mod of x graph a unit to the right। और अगर ऐसा हो कि y equals to mod of x plus a है, where again a is equals to positive, then shift the y equals to mod of x का ग्राफ a unit on to the left hand side और to the left side। इसका पता आपको कैसे लगेगा, आप कुछ मत करिए, यहां पे जो दे रखा है, अगर आपके पास लिखा हुआ है मॉड ऑफ x + 5 का ग्राफ बताओ कैसा होगा, और उसके बारे में बहुत सारी चीजें, तो आप एक बार ग्राफ बना लेंगे तो सब कुछ पता लग जाएगा। आप क्या करेंगे, x + 5 = 0 प्लग कर दीजिए, +5 = 0, x = -5। अब आप ग्राफ पे देखिए x = -5 किधर होता है, इधर ही होगा, बस यहाँ से आप पंछी बना दीजिए,
ये हो गया y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस एक्स प्लस 5 का ग्राफ। तो ये हमने सीखा कि कैसे हम मॉड ऑफ x माइनस ए या x प्लस ए का ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरफ होता है। हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन x एक्सिस के ऊपर ही होगा, y एक्सिस के ऊपर इस तरह के ग्राफ में नहीं होगा, x माइनस ए या x प्लस ए के ग्राफ में कभी भी नहीं होगा। अगर आपको y एक्सिस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो उस केस में ग्राफ इस तरह का होना चाहिए, मॉड ऑफ x प्लस ए या फिर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू x प्लस ए का ग्राफ है तो आप कुछ नहीं करेंगे, x प्लस ए इक्वल्स टू 0 प्लग कर दीजिए। x इक्वल्स टू ए की जो वैल्यू आई, जैसे मैंने इस जगह पे करके आपको दिखाया है, यहाँ पे देखिए x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 5, तो x इक्वल्स टू माइनस 5 जहाँ भी है वहाँ पे डॉट लगा लीजिए और उसके बाद जिस तरह का आप मॉड ऑफ x में लाइन बनाते हैं उसी तरह का आप लाइन यहाँ बना सकते हैं। तो ये हमारा था ग्राफ में कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे बताना मेरे लिए ज़रूरी है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए काट देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। अगर आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह का हो, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3, बोला गया इसका ग्राफ बनाइए, तो आप जैसे x का वैल्यू प्लग करके जैसे बनाते हैं वो तो आप बना ही सकते हैं। लेकिन इसके अलावा चलिए मैं एक बार इसका पूरा ग्राफ नहीं बनाता हूँ, सिर्फ सिंप्लीफाई करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। उसके अलावा जो मैंने अभी तरीका सिखाया उससे भी बता देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट 2x, लेट वगैरह लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, बस मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ t, और आप जानते हैं मॉड ऑफ t को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज t व्हेन t इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड माइनस ऑफ t व्हेन t इज स्मॉलर देन 0, और t का मतलब यहाँ पे 2x माइनस 3 है, सो 2x माइनस 3 व्हेन 2x माइनस 3, जहाँ t है वहाँ पे आप 2x माइनस 3 बस प्लग कर दीजिए, इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड माइनस टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 व्हेन 2x माइनस 3 इज स्मॉलर देन 0। इसको और एक लाइन, एक और स्टेप में मैं चला जाता हूँ, और एक और स्टेप में अगर जाऊँगा तो ये कुछ इस तरह का लिखूंगा कि 2x माइनस 3 व्हेन x इज, आप देख सकते हैं व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 3/2, और माइनस टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 व्हेन x इज स्मॉलर देन 3/2। तो 3/2 का जो पॉइंट है, मतलब 1.5 का जो पॉइंट है ग्राफ के ऊपर, मैं प्लॉट कर देता हूँ आपको। x इक्वल्स टू 1.5 ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप जैसा आप बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ये इस तरह का हमेशा जो राइट साइड वाला होगा वो पॉजिटिव वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 को रिप्रेजेंट करेगा, और लेफ्ट साइड वाला y इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 या प्लस 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत सिंपल है ये, मैंने एक्सप्लेन कर दिया और आपको सिर्फ रटवा नहीं दिया मैंने कि ऐसा हो तो ऐसा करना है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये एक एग्जांपल है, देखिए मैंने इस तरह से बना दिया है, और उसके बाद मॉड ऑफ x माइनस 3 का मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे हमने बनाया है। आई होप कि ये पार्ट आपको मॉड्यूलस का समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ऑन एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।